साथियों, अब मैं आपके सामने एक आशु कवि विकास मिश्र जी सागर जी को बुलाने जा रहा हूं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत है और पूर्व अंग्रेजी प्रवक्ता रहे हैं। प्रकाशित बहुत सारी कृतियां हैं। माँ मेरी जान, पिता मेरी पहचान, मन की अभिलाषा, मेरी इच्छा, मेरे मन की बात, आज मैं गाँव आया हूँ, शादी की दावत, मूक प्रेम, बहुत सारी दर्जनों किताबें लिखी हुई है। कई गीत संग्रह लिखे हुए हैं उनके बारे में। अब ये तो एक पर्चा है, एक और भी है, तो इतनी ख्यातियाँ लिए हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि विकास सागर जी हमारे बीच में आए और कविता पढ़ें। मैं इन्हीं की 4 पंक्तियों से इनको आमंत्रित करता हूँ कि मेरे बिना क्या अपनी जिंदगी गुजार लोगी तुम? मेरे बिना क्या अपनी जिंदगी गुजार लोगी तुम? मैं इश्क हूँ, कोई बुखार नहीं, जो दवा से उतार लोगी तुम। आज संविधान दिवस है तो कहूँगा कि मान है और किताबें पढ़कर ही बाबा भीमराव अम्बेडकर, आप सबको पता ही है कि किस बैकग्राउंड से थे, लेकिन उनके ज्ञान ने ही उनको इतना सम्मान दिलाया। तो हम कहेंगे कि ज्ञान का आधार किताबें, हम सबका है किताबें, जब भी भंवर में फंसते हैं देती हैं पार किताबें, देती ही हैं पार किताबें। तो मुझे लगता है किताबें पढ़कर ही हम अपना सम्मान पा सकते हैं। और चूँकि मैं चाहता हूँ 26/11 जिन महान भावों ने अपने शहादत देकर हमारे देश को सुरक्षित रखा, उनके लिए एक मुक्तक पढ़कर फिर मैं अपने पाठ को आगे बढ़ाता हूँ कि वतन की आन लिखता हूँ, वतन की आन लिखता हूँ, वतन की शान लिखता हूँ, मैं अपने देश का हरदम गुणगान लिखता हूँ। कटाकर शीश कितनों ने दिया बलिदान है खुद का, मैं हर पल उन शहीदों का कलम से मान लिखता हूँ, मैं हर पल उन शहीदों का कलम से मान लिखता हूँ। और जितने अतिथि यहाँ पे आए हैं सारे श्रोताओं में कहूँगा कि महक उठा है ये घर आंगन जब से आप पधारे हैं, महक उठा है ये घर आंगन जब से आप पधारे हैं, ऐसे लगता है जैसे जन्मों से आप हमारे। भूल सकता नहीं मैं किया आपका, भूल सकता नहीं मैं किया आपका, पास जो कुछ भी है दिया आपका, समझा अपनी दुआओं के काबिल मुझे, शुक्रिया शुक्रिया आपका। कविता है वो कि प्रधान के बारे में, प्रधान क्या क्या करते हैं, तो उसी ऊपर कविता है कि उसका शीर्षक है फलाने, मैं नाम चेंज कर दे रहा हूँ, वहाँ कुछ और था, तो फलाने प्रधानी पाए गए, क्योंकि तो किसी का नाम नहीं होगा तो मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप ध्यान देंगे कि एक एक पंक्तियाँ सुनेंगे, मुझे लगता है सबको समझ में आएगा कि सारे लोग बुजुर्ग लोग हैं और सारे प्रधान और गांव से जुड़े हुए हैं कि फलाने प्रधानी पाए गए, फलाने प्रधानी में स्कूल बेच के खाए गए, चक्रोड बेच के खाए गए, फलाने प्रधानी पाए गए। अगली है कि आपको पता ही होगा कि मड़हा पहले गरीब होते, बाद में कुछ पट्टा वट्टा करके, तो ये मड़हा बेच के मड़हा की जगह पक्का बनेगा, मड़हा की पक्का बनेगा, पूरे पवस्त में छाए गए, फलाने प्रधानी पाए गए। क्यों कहे खड़ंजा खाए ले हैं, क्यों कहें वजीफा खाए गए, बड़के बेटवा की शादी में सांसद मंत्री आए रहे, फलाने प्रधानी पाए गए। और एक चीज़ और होता है, देखा होगा आपने, उनकी भाषा शैली बदल जाती है, तो है बोली भाषा सब बदल गवा, मंडली रात दिन लागत बा, प्रधान सुना प्रधान हवा आई गए, फलाने प्रधानी पाए गए। कुछ कह रहे सर? और मोस्टली होता है जैसे प्रधानी मिलती है तो तुरंत फिर बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाना भेजते हैं, बिलायत या विदेश। तो है कि छुटके बेटवा का बिलायत भेज दें, बिटिया का मास्टरी दिलवाए दें, जो कहे हमार पट्टा खाएं, दुरिये सा ओका धमकाए दें, फलाने प्रधानी पाए गए। बस 2 लाइनें और हैं कि जे कहे हमार पट्टा खाएं, दुरिये से ओका धमकाए दें, फलाने प्रधानी पाए गए। और वादा करते हैं ना कि वो पट्टा दिलवाए, उनका पट्टा दिलवाए दे, उनके राशन कार्ड बनवाए दे, अपन उल्लू सीधा करके पब्लिक का खूब लड़ाए दे, फलाने प्रधानी। और जो अंतिम पंक्तियाँ हैं कि, और मोस्टली आपको पता है कि टीचर बनने के लिए MA PhD करना पड़ता है, लेकिन शिक्षा मंत्री बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। तो है कि स्कूल के कब्बों ना मुँह देखें,
स्कूल के कब्बो ना मुंह देखें तब्बो बोले तो आंधी आवे, मतलब लंबी लंबी बातें करते हैं। स्कूल के कब्बो ना मुंह देखें तब्बे बोले तो आंधी आवे, हर काम में बेईमानी हावी बा, मानवता बेच के खाए गए, फलाने प्रधानी पाए गए। और जो अंतिम पंक्तियाँ हैं, जो एक संदेश है वो सुनिएगा कि आपन के अपना का लूटें। प्रधान जी का काम ही होता है कि दोनों पक्ष को सुनेंगे और बोलेंगे कि चिंता न कर, हम देख ले, क्योंकि दोनों को धोखा देते हैं। तो है कि अपना बन के अपना का लूटें, सांपों का पीछे छोड़ दें, बन के बिल्कुल मत मारी गए, भगवानों का गरिया रहें, निरहु पर फलाने प्रधानी पाए गए। चलिए, मैंने कुछ किया आप लोगों को इंटरटेन करने का, मुझे नहीं पता, तो फिर भी मैं अंतिम पंक्तियाँ कह के अपनी बात खत्म करूँगा। मदन लाल सर, शायद समय ज़्यादा नहीं लिया है कि क्योंकि हो सकता कभी फिर से बुद्ध विहार आना हो। हृदय में आपके फूलों के जैसे खिलेंगे हम, गगन के चांद तारों पर लिखेंगे कहानी हम। विदाई का समय आया है अब मेरे यारों, समय की मांग यदि होगी दोबारा फिर मिलेंगे हम, समय की मांग होगी दोबारा फिर मिलेंगे। जय हिंद।